हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक बार फिर से। गर्मी में ना खुजली भी होगी हमारे तो सारों के मैं कहीं इनकी खातर टैबलेट ढोरा अपने लिए भी, और कहीं खुजली की ट्यूब। तो गर्मी में पता नहीं भाई क्या है, कहीं जीवाणु कीटाणु भी आ गए क्या? क्या चल पता रहा नहीं है है ये तो नहीं सब? सोच रहे नु हमारी चारपाई में कुछ हो गया क्या? मगर कुछ नहीं है हमारी चारपाई में, मैं तो बेड पे लेटू। हाँ, मैं तो कह रहा था मैं कभी खाट में वो खटमल भी हो गए, वो चेक कर लिए एक बार। खुजली ज्यादा ही हो रही कल तक तो पता नहीं। ये देखो इस पन्नी में लाया था दवाई है, रख के अभी ले अभी लूं एक लेंगे भाई। गोली ले लूं मैं। हाँ तो भी ले, ठंड सी पड़ेगी कुछ। पर मेरे तो जलन सी हुआ है फिर। दवाई से तो जलन होगी, नॉर्मल सी चीजों से ही जलन हो रही इतनी गर्मी में, दवाई तो क्यों नहीं होगी। हेलो भाई, ले ली दवा, अब खुजली समाप्त। बांट बांट के खावे यहाँ हमारे घर में, दवाई लेने का तो शौक है। बालक नु कह रहे पापा जी एक मुझे दियो रात अरे मगर तुम्हें के शौक हो रहा? ट्यूब को भी कह रहे कहीं कहीं पे लगा सकें, मगर बेटे खुजली के इनका चोट पे भी लगा यह सकें। खुजली है जो नंदनी के मुंह पर निशान हो रहा, वो खाज का ही है। अच्छा वो खुजा लिया उसने, उसके मुंह पे हो गया निशान। मगर बेटे अब यह इंजरी में तब्दील होगी, अब यह खुजली नहीं रही, इस पर नहीं लगा करते। यह चावल बनाने की बात कर रही, डॉक्टर चावल खटाई करें बंद खुजली में। मैं कह रही सब्जी कुछ ऐसी बनाऊं जिसके साथ चावल बन जाए, बच्चे पेट भर ले। हाँ पेट बढ़ लेने का, खुजली का ध्यान न रखिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही ऐसी सब्जी कौन सी बनाऊं। कोफ्ते बनाऊंगी वे नहीं खाने के, भिंडी बनाऊंगी वे नहीं खाने के, आलू टमाटर 2 दिन हो गए खाते। मैं बता रहा क्या करेगी, दही का रायता आलू वाला। आलू का रायता नहीं बनती। हाँ तो बस जो हम कह रहे हैं वो बनाते नहीं, और तो हमारे आलू तनु आलू पूछ खाने रही लगे रे। बालक क्या खावांगे। कल तक तो आलू आलू खाने लगे रे। और जब तुम कह रही है इनको कुछ खाने के नहीं, और क्या बताऊँ तुझे। मैं तो एक काम करूँ बस, यहाँ मुझे तो नींद आ रही, मुझे तो कई दिन तक ऐसा काम हो रहा, मुझे तो नींद ज्यादा आ रही। ये क्या लो। क्या? तोरी तो कोई भी नहीं खाता माते। माँ कह रही तोरी ले लेते हैं, सब्जी वाला भी नहीं आया। नहीं तो इतनी गर्मी में कोई सब्जी वब्जी खा नहीं रहा, और ये चटनी पटनी खा के खुजली कर ली। बंदरों का डेरा कल से यहीं पड़ा भाई, ये देखो आतंक मचा रखा है पूरा, अशोक वाटिका की तरह खंडित कर दिया सारा मामला। ये देखो टमाटर कुछ खा रखे, कुछ तोड़ के फेंक रखे, कच्चे भी तोड़ दें। ये देखो भाई क्या कर सके हैं। चलो टमाटर तो खूब हैं, इनमें तो हम संतुष्ट थे कि चलो वो भी खा लें। भिंडी और खा के भाई, और एक चीज़ और इसमें देखो, कच्ची कच्ची भिंडी खाई सारी, इतनी छोड़ दी, जो नीचे पक्की हुई है छोड़ दी, और इस तरह की 20-25 भिंडियाँ खा गए भाई। थोड़ी सी भिंडी है जरा से एरिया में लगा रखी, आज इनके हाथ लग गई, इन्होंने कर दी इसकी आपूर्ति। ये जो खेत है ना छोटी सी क्यारी, इसमें आते हैं, इसमें दूर से ही दिखते हैं। ये देखो ये पड़े भाई टूटे हुए कुछ तो, और इसमें से इन्होंने तोड़ लिए अभी पक्के पक्के, कभी दोबारा धावा बोल दें। आज नंदनी सुबह कह रही पापा जी चाहे तो आम लेकर आइयो चाहे संतरे लेकर आइयो। मैं कहा आम तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी गुजराती आम चल रहा हमारे यहाँ से, अभी हमारे वाला आम नहीं है। हमारे हाँ इधर का आम कम है अब की बार। उसने दोनों ऐसी चीज बताई। मगर संतरा तो जा लिया, आउट सीजन हो गया संतरे का तो अब। और हम चीकू की वेट कर रहे थे, मगर इस पर कुछ चीकुआ में बालक वही खा लेंगे। कलियां तो इस पर बहुत आ रही, पता नहीं आवेंगे या नहीं आगे आवेंगे। क्यों नहीं बन पा रहे, इसका आगे प्रोसेस आगे क्यों नहीं चल रहा इसका, इसका नहीं समझ में आ रहा। चलेगा चलेगा, पहले सीजन में ऐसे ही हमें, जैसे सेब के पौधे पे बहुत फूल आए थे, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ सेब में। तो सब्जी वाला भाई आ गया, अरे ये नु कह रही आ जाओ बढ़िया बढ़िया सब्जी लेंगे। मगर चल देखेंगे भाई बढ़िया कौन सी सब्जी। पहले लेकर चलो नहीं फिर दोबारा आना पड़ेगा। हाँ टोकरी में ही लानी, तुझे पता लग गया टोकरी में क्या लाना है। भाई साहब एक समस्या का समाधान कर दो आज, ये बता दो सब्जी कौन सी बिक रही ज़्यादा। लौकी तोरी। हाँ बस ये चल रहा गया तोरी पे। बस ये 2-3 चीज़ ही हैं, ये इन्हों के बालक खाते नहीं, मगर और क्या खुआओगे ना बालकों को। थोड़े से ले लूँ करेले, अच्छा कुछ ले लूँ भिंडी, ये तो ये तरबूज ले ले, तरबूज भी ले लेंगे। इसे खा लेंगे आज लंच में, यही रहेगा। चलो ठीक है। सही है मिठे भाई, बढ़िया लाल लिकड़ेंगे। चलो भाई कुछ तो ले लेते हैं करेले, और कुछ लौकी तोरी ले ले। माँ का ध्यान तो बिल्कुल लौकी तोरी पे ही जा, नो कह रही लौकी तोरी ले लो। बालक खाते नहीं, अब बताओ क्या खुआवा इन्हें, कैसे बालक हो गए, कौन सी जनरेशन है ये। इन्हें तो वे बढ़िया लगे हैं, बस लगी ऐसी चीज़ है। उस दिन करेले देखो कितने बढ़िया बने थे। मुझे लग रहा है ये पास्ता पोस्ता जो है ना सब्जी की जगह लेने वाला है घरों में ये तोल दो, ये। सही वाला तोलियो जो। बता दिया बिल्कुल एकदम। अपने तजुर्बे के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया वाला दे दो। ये तो एक दड़ी का हो गया पूरा, हाँ जी ले 5 किलो हो गया तरबूज। तो भाई वाटरमेलन खाया जाएगा आज, किलो। लंच में भी वही रहेगा क्या रोटियों के साथ? हाँ
आज सब्जी की छुट्टी। तो कहाँ जा ले गए थे? दरियाओं से पहले इसमें तो तोड़ देगा। और सब्जी नहीं लेनी क्या? और भी लगी। चल मैं देख रहा इतने करेले आधे किलो बहुत हैं, बस इन्हें खाओगे माँ। माँ की हम भी खा लें ना तो। चल तो भी खा लिए, खा लें भिंडी करेले। ले क्या ले ना, एकदम टाल कर दी साफ साफ। शिमला भी ना चलू। ये तोरी क्या रखा, तेरी समझ में बात आ नहीं रही। दे दो यही जी। है गोल वाला कार्डियो बढ़िया था। ये वाले हैं किया। ये वो तेरा और क्या ठीक निकलेगा कच्चा? हाँ चलो यही तो ये लो, इसका रायता अरनू भी बना बता रही क्या बनाना, रायता बना ली, सब्जी भी नहीं बताई, रायता बना ली। चलो 2 चीज होगी है। एक दोपहर की एक शाम की। क्या तोरी तो एक पन 2 काज कर है, 2 सब्जी बनवावे, छिलक की अलग बनवाओगी आलू के साथ में, और तोरी अपनी खातर बनवाओगी। देखो 2 सब्जी का काम करेगी खली तोरी। बस बतेरिए तो कोई छोटी तो छोटी है, तोड़ के रखनी पड़ेगी। अच्छा नींबू में कुछ नरमी आई है, ऐसा ही चल रहा? वो तो गर्म है जी अभी। गर्म ही है। चलो और बताओ। बस जी, हैं? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। धनिया धनिया तो बहुत है हमारा। धनिया तो है, भिंडी भी थी, बंदरों ने दवा बोल दिया। मैंने एक टाइम की भिंडी हो रही और हाँ पता नहीं जांच क्या है, पकी पकी सी छोड़ दी 2-4 अन्य सारी खा के कच्ची कच्ची सी। आज मुझे तो नहीं लग रहा सब्जी सारी एक्सरसाइज की ले ली। ऐसा ही तो ये लौकी है, ऐसा ही तरबूज है गोल शेप का, और तरबूज तो कोई हमारे घर में खाता भी नहीं है। तुम खाओगे? हाँ मैं खम्मा। तरबूज की ऐसी बात हो गया, मका एक बार इसमें टंकी ही लगती सारो, कट लगती सारो, फिर से सारा खाना पड़ा है। देखिए तो सब बालकों को आ जान दो स्कूल से, जब तक इसे फ्रिज में दर्द ठंडा सा हो जाएगा। हाँ दर दूंगी। काट के एकदम नमक लगा दियो उसे, बढ़िया रहेगा मामला इसका। तो कल मैंने वो नहीं पढ़ी थी क्या उनकी गाइडलाइन हीट वेव के चलते? अच्छा उसमें तरबूज भी था, तो अच्छा। इसलिए तरबूज ले लिया भाई आज। मतलब पहले दिन ही इन्होंने पढ़ती सारो सारी गाइडलाइन शुरू कर दिया फॉलो करना। तो भाई माँ ने बताया मुझे, एक तो ये लौकी बनाने को, लौकी का बना रायता, थोड़ी सी काट रखी मैंने दही और थोड़ी सी मिला उसमें छा, और दूसरा बना ये बलेला करेला। ये देखो ये ताजा ताजा है, नहीं तो एक दिन में रखी हुई सब्जी भी लू की वजह से ऐसी हो जाए सुकड़ी सुकड़ी सी। चलो भाई अपनी कार्रवाई में लग जाते हैं काम की। और लौकी भी फ्रेश है एकदम, ये देखो कितनी बढ़िया है, गोल वाली लौकी है, इसका रायता ही बढ़िया लगेगा। और माँ जी कह रही बस इसमें बीज नहीं निकलने चाहिए तभी बढ़िया लगेगा। तो चलो अभी सब्जी काटनी शुरू कर देते हैं। और ये ले लिया हमने करेला, देखो एक ही करेला बड़ा मिला, बाकी सबका साइज छोटा है, और इनको मैंने अच्छे से धो लिया। तो भाई जो आज मैंने करेले खरीदे ना, वैसे तो ये फ्रेश करेले हैं, लेकिन इनके बीज जो हैं वो पके हुए हैं, चाहे करेले का साइज छोटा है चाहे बड़ा है, तो इसलिए सारे बीज मैंने इसके निकाल दिए। अगर कच्चिया बीज रहे ना तो हम इसके अंदर रख भी सकें, ऐसे भी काट सकें, लेकिन सारे बीज पके हुए हैं, करेले का सारा मजा खराब कर देंगे, तो टेस्ट खराब कर देंगे। चलो भाई ऐसे इनको बीज को निकाल के, और फिर मैं हर बार की तरह ऐसी शेप में गोल शेप में ही काट रही। ये देखो बिल्कुल खली का रखा, और इनमें हल्दी और नमक लगा के रख दूंगी अब 15 मिनट के लिए, जब तक प्याज भी काटूंगी। प्याज तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। कोयल इतनी देर से बोल रही, पूरे जोर लगा रही बोलने में। ये देखो पीछे से आवाज आ रही होगी। ये देखो भाई आज मैंने इतने सारे टमाटर तोड़ लिए, और बस 1-2 दिन में इन टमाटर के पौधों को हटा देंगे जो पुराने वाले हैं, क्योंकि इन्हें हो गए होंगे 4-5 महीने से भी ज़्यादा है, पूरी सर्दी हो गई ना टमाटर खिलात तो। चलो भाई ये मैंने धोकर रख रखे थे, अब इनका पानी सूख गया, अब मैं रख दूंगी ना फ्रिज में, और ये बिना फ्रिज के भी इतने बढ़िया लाल हो जाएंगे। तो भाई अब मैं काट लेती हूँ प्याज, जब तक इन्हें करेलों को 15 मिनट होगी। हल्दी और नमक लगा के मैंने इनको रख दिया है अच्छे से, और इन्हें जाना पड़ गया बच्चों के स्कूल में फीस जमा करने के लिए। मैसेज आ गया फीस का, इतना दूसरा तगद्दा है उससे पहले ही कर हूँ नहीं। हाँ पहले तकद्दे में ठीक है, यानी कि पहले मैसेज में ही सही है। हाँ। दोबारा कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और एडमिशन होते ही अब तो बच्चों के एग्जाम शुरू हो जा, अब एग्जाम होंगे उनके शुरू मई में। अगल बगल खेत होने की वजह से भाई धूल का सीजन तो कुछ चल ही रहा, और हर बार इस पे इतना डीप क्लीनिंग करनी पड़े कहीं भी ले जाने से पहले, क्योंकि धूल आ रही है बहुत। जितनी यहाँ पे ठंडी हवा लेते हैं प्राकृतिक, उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। मोटा मोटी तौर पे तो इसको साफ करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हूँ मैं मैपल्स स्कूल एकेडमी बुढ़ाना में, और यहाँ पे बच्चे हमारे सारे पढ़ते ही हैं, और गांव से जितने भी हैं वो सब हमारे ही हैं। तो एक डिसिप्लिन और एजुकेशन सिस्टम पे जो फोकस लेकर के आए हैं वो हैं भाई कपिल सर मेरे साथ हैं अभी भी। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ आज, इन्होंने कर दिया है यहाँ पे डिग्री कॉलेज के स्टार्टिंग। तो सर कौन कौन से कोर्स आ गए हैं हमारे यहाँ? अब
बीए आ रहा है, बीएससी आ रहा है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है। और ये हमने यहाँ पे बच्चियों के लिए बनाया है, ओनली गर्ल्स। ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे गार्जियंस ये सुरक्षा को लेकर के बच्चियों को बाहर भेजने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो एक यहाँ पे सेंटर बन गया है एजुकेशन सिस्टम का, डिग्री कॉलेज गर्ल्स के लिए। तो कोर्स बता दिए हैं सर ने कि यहाँ पे क्या क्या है। अब दिखाता हूँ यहाँ का स्ट्रक्चर आपको। तो ये है रिसेप्शन यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑफिस डायरेक्टर ऑफिस, अभी स्टाफ की मौजूदगी हो जाएगी यहाँ पे भी। मैम नमस्ते। मैम भाई साहब सुन हैं, हमारे मित्र हैं, गार्जियन है हमारे यहाँ, और भाई साहब का बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा, एक बार आप तो अभी मैं पहुंच चुका हूं, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम हैं इनके ऑफिस में। तो मुझे पता चला था मैम बाकी कॉलेज के, यहाँ पे स्कूल के, मैपल्स ग्रुप के डिसिप्लिन, एजुकेशन सिस्टम पे फोकस, ये सारी चीज़ें तो हम जानते ही हैं। गाइडलाइन यहाँ की पूरी जानते हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या क्या है वो सब जानते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज हैं और कब से शुरू हो रहे हैं, थोड़ा इस बारे में। हमारे यहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए और बीसीए के पाठ्यक्रम रहेंगे जी। और जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं यूनिवर्सिटी से, एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा माँ शाकुंभरी से, जी। तो हम एडमिशन शुरू करेंगे। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन आपके पास रहेगा। अच्छा, फी स्ट्रक्चर आपका कैसा रहेगा एक बार। फीस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही रहेगा, एक्स्ट्रा हम कुछ ऐसा ले नहीं रहे। तो भाई जितनी भी लड़कियां पास आउट हैं एरिया से, क्षेत्र से, गांवों से, ग्रामीण परिवेश से, जो कई सारी लड़कियां बाहर जाने से जिन पे थोड़ी सी लिमिटेशन लग जाती है, वो सब आ सकते हैं यहाँ पे। उनका स्वागत है और जितना सहयोग होगा हम उतना करेंगे। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारा पाल फैमिली व्लॉग्स यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू एडमिशन भी आते हैं। और जो नाम लेकर के आएगा हमारे चैनल का तो एकदम खास ध्यान रखना। और हम आपसे बीच बीच में मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू मैम। अभी प्रिंसिपल मैम ऑफिस से आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन उसके दौरान जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी न्यू एडमिशन की, और वो हो चुके हैं। एडमिशन यहाँ पे ओपन है। और फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। एक बहुत ही अच्छा माहौल बनने वाला है, क्रिएट होने वाला है। बच्चों के एडमिशन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया डिसिप्लिन है भाई, एजुकेशन ठीक है। और ये मेरे साथ रवि है, और भाई एक बच्चा है मिक्की, उसका एडमिशन और करवा दें यहाँ 11th क्लास में। वो CBSE से पास आउट है, 10th तो दूसरे स्कूल से है वो, मगर भाई यहीं पे डाल दो, बढ़िया सिस्टम है और यहाँ पे माहौल सही है। तो भाई हमने एडमिशन करवा दिया है, कल परसों से बच्चा आना शुरू हो जाएगा। तो एक जगह हो जाएंगे अभी दोनों क्या, गाँव के बहुत सारे बच्चे हैं, के बच्चे हैं वो, और 45-50 बच्चे हैं। और सब बच्चों का भाई हम उनका माहौल भी मिल जाएगा, पहला जो खास है पढ़ाई का तो माहौल मिल जाएगा। तो हम ध्यान रखते हैं भाई बच्चों का पूरा, गांव के जितने भी हैं। वैसे तो सभी का रखे हैं, इधर उधर से जो भी आते हैं। तो एक एजुकेशन बढ़िया है यहाँ पर, डिसिप्लिन, गाइडलाइन इनके सब कुछ ठीक है। ये है माँ का चोपर चलाना, ये देखो माँ नु कह रही है ऐसे ऐसे सांग, मेरी समझ में नहीं आते ये क्या है यो। और इसमें ये जेवड़ी सी पकड़ा दी, ये पिस नहीं पा रहा है ये देखियो माँ ने तो ऐसा खिलौना सा चला रही इसकी पूंछ सी पकड़ के चल नहीं पा रहा। ये सिलबट्टे का यूज नहीं करना चाह रहे हैं। और मिर्च जो है इसमें अभी साबुत की साबुत पड़ी, इनमें कुछ नहीं हो पा इनके डंठल तो दूर भी जाके गिर सके इनमें जो डंठल तोड़ दिए थे बस वही है। तो भाई मैं करेले कटवा के गया था, कटवा के मदद करी थी मन ने भी। मदद क्या मतलब मोटिवेट करा था करेले काटने के लिए। करेले काटने में मैं इंस्पिरेशन साबित हुआ था, बताया था मैं गोल शेप में काटियो जी। और जब से न ये नुई रख रखे। अब बनाऊंगी, पहले चावल बनाए, दूध गरम करा और जी क्या नाम रोटी सेक दी, अब करेले बनाऊंगी गरम गरम। अच्छा, रोटियां बना के रख दी। तो इसने भी आज जिद पकड़ रखी थी, क्योंकि जब तक स्कूल से वापस आओगे तब तक ये बनने के नहीं, बनेंगे ये जब आ जाओगे। मतलब इसमें मुझे कुछ देखना दिखे। ये तो सब बनाने आवे हैं मेरे पे, देखो नहीं जाता क्या मैं तुझे बनाते हुए हर सीजन में। आगे भाई आ गया स्कूल से, बच्चे आ लिए उधर स्कूल से। आज तो ये एक बार तो झटका एक दूसरे की शिकायत बताने मिल रहे हैं।
कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे, और इधर इसका खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है आज अभी तक। तो भाई ये डाल दी राई और ये ले लिया मेथी और धनिया, इसे भी डाल देते हैं। करेले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए और ये ले लिए हमने प्याज काट के, अभी मैं डाल देंगे। ये हमारे गार्डन की प्याज हैं, तो कितनी हेल्दी लग रही है, जैसे खा पी के पहलवान हो जाना तगड़ा, ऐसी लग रही हैं। और इनमें रस भरपूर लग रहा है। और भिंडी जो 2-4 बची थी भाई, उनसे कहीं से बंदरों से वो भी डाल दी तोड़ के। इनको भागते भूत की लंगोटी से ही, और जो वो भागता भूत है आज तक किसी के हाथ नहीं आया, उसकी लंगोटी हाथ में आई सबके। तो वही काम हो रहा है इसका, नुके जो 2-4 बच रही वे तोड़ ले, कभी ये भी ना हाथ लगे। जो हमारे यहाँ की करेला रेसिपी रहे वो ज़्यादातर तो यही है कि गोल शेप में कटिंग करके बनाए जाए करेले, और उनमें प्याज की मात्रा भी भरपूर रहे। और हल्दी नून मसाले जो है ना हमारे, वे बेसिक ही रहे। 5-6 खाने इसमें बस वही रहो, जहाँ ज़्यादा रखते ही नहीं, इसलिए हम इन्हें 7 हैं। अच्छा 7 डब्बे उसमें, तो इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं कि ये हमारे बेसिक मसाले हैं। पापा जी आज आप स्कूल आए थे? हाँ बेटे, आपको किसने खबर दी कि मैं आपके स्कूल आया था? नहीं, वो आप कपिल सर के साथ वहाँ पे कॉरिडोर में। हाँ, किसी बच्चे ने बता दिया होगा, है ना। कॉरिडोर में घूम के आया बेटे, और डिग्री कॉलेज देख के आया कि कैसा बना हुआ, कौन से कोर्सेज हैं वहाँ पे, ये भी पूछ के आया। फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो भी पूछ के आया। और तुम्हें अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पे तैयार है। भाई साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि करेले बनाए हैं तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? देखो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा, बताता तो जाता मुझे। थोड़े बनाए चावल और स्मोक वाला रायता, ये देखो, और करेले। तो ये रहेगा आज का हमारा लंच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।